हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 676। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, तो पीछे से हम लोग जोड़ा लगाते हैं, यानी इधर से हम लोग इसको जोड़ा लगाएंगे। एक दो यानी जोड़ा दो को होता है, और ये सिंगल है तो उसको सिंगल छोड़ देंगे। अब हम लोग इस जगह पे वैसी संख्या से गुना करेंगे, जो जितना हम लोग इधर लिखेंगे उतना इधर भी लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, और दो को गुना करने से 4 आएगा। उस तरह यदि यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ भी हमको 3 लिखना होगा। 3 और 3 को गुना करने से 9 आता है, यानी जो संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ होना चाहिए। लेकिन हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि 6 से छोटा होना चाहिए या फिर 6 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यदि 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 4 हो जा रहा है, 6 से छोटा है। अब हम लोग 3 से भी देख लेते हैं, 3 3 3 थिया 9 हो जा रहा है, तो 6 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ भी 2, 2 दूना 4, 4 हो गया। उसको जितना हम लोग यहाँ लिखे उसी को सेम फिर यहाँ लिख देना है। उसके बाद ये लोग दोनों को जोड़ देना है, तो 2 और 2 4 हो गया। उसको इसको लंबा खींचेंगे और 6 में 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2। और हम लोग भागा बनाते हैं, उसमें सिंगल डिजिट उतरता है, यानी एक अंक उतरता है। लेकिन इसमें वर्गमूल निकालने में हम लोग का 2 अंक एक ही बार उतरेगा। तो यहाँ पे 7 और 6 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका मतलब 2 को फिर इससे गुना करना होगा और इससे भी गुना करना होगा। यानी कहने का मतलब जैसे 4 है, इसका बगल में यदि 2 लिखते हैं तो ये 42 हो जाता है। तो 42 को हम लोग ये जो 2 लिखे हैं वही 2 से फिर हम लोग को इसको गुना करना पड़ता है। तो चलिए गुना करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8। तो इससे बहुत छोटा हो जा रहा है, तो हम लोग इसको बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग 2 से देख लिए हैं, तो इसको हम लोग 5 से एक बार देखते हैं। जैसे आप नहीं जानते हैं तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ 5 से हम लोग करके देखते हैं कितना आता है। तो 5 पच्चीस 25, 25 के 5 हाथ में 2, और 5 चौका 20, 20 और 2 22, यानी 225 हो जा रहा है। यानी इसके लमसम पहुँच रहा है। तो हम लोग करते हैं 6 से दे के देखते हैं एक बार। तो 4 है तो 4 तो रहेगा, इधर हम लोग 6 लिखेंगे, तो यहाँ भी 6 लिखना होगा और 6 से इसको गुना करते हैं। 6 6 36, 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौके 24, 24 और 3, 24 और 3 आपका हो जाता है 27। तो देखिए 276 आ गया। यहाँ भी 276 है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे कितना लिखना होगा, तो 6 लिखना होगा। तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। अब यहाँ भी हम लोग को 6 लिख देना है। और क्योंकि जो लिखे, जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो 2 लिखना पड़ा, यहाँ 6 लिखे तो यहाँ भी 6 लिखना होगा। उसके बाद ये लोग दोनों को जोड़ दिया जाता है। 6 6 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 1 5 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का यानी 46 को 6 से गुना किया तो 276 आता है। इसको आप घटाएंगे तो 0 हो गया, 0 0। यानी आपका यहाँ पे जो वर्गमूल निकला, तो हम लोग लिखेंगे अतः 676 का वर्गमूल बराबर 26। ये आपका आंसर हो गया। और ये सारा आपको रफ में करना है, यहाँ पे नहीं करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक 4 डिजिट वाला बना के देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा का, यानी 12,544 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस रूप में लिख लेंगे, उसको इसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे यानी पेयर करेंगे। लेकिन पीछे से हम लोग इसका जोड़ा लगाते हैं, तो 2 जोड़ा और एक सिंगल बच गया, इसको छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना सेम इधर लिखना होगा। यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। 1 को 1 से गुना करने से 1 आता है। इसको घटाएंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो गया। और यहाँ 1 को जोड़ दिया जाता है, 1 1 आपका 2 हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, इधर जो है, इधर दोनों डिजिट एक साथ उतरेगा, यानी 2 अंक एक ही बार उतरेगा। तो यहाँ क्या हो गया, 25 हो गया। तो यदि हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 21 हो जाता है, यानी 21 को फिर हम लोग को 1 से गुना करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। 1 से 1 को गुना करने से आपका होगा
एक एकम एक और एक दूना दो। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, एक एक दो, और यहाँ पे दो है तो दो लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में 2 गया तो 0। फिर यहाँ से 2 अंक, तो 2 अंक उतरेगा तो 4 4 होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक यदि लिखते हैं तो 201 लिखेंगे, जैसे 22 है उसमें यदि एक लिखते हैं तो एक से हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा, तो गुना करेंगे तो 1 2 2 यानी 221 है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लाना कितना है, 444 लाना है। तो हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे 22 तो मेरा पहले से, अब हम लोग यहाँ पे कितना बैठेंगे, एक बार एक बैठा है, अब हम लोग 2 बैठाते हैं, तो 2 यहाँ भी लिखना होगा और 2 से गुना करना होगा, तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4, यानी देखिए सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ भी हम लोग को 2 लिखना होगा, तो 4 4 4 घटाएंगे तो आपका आएगा 0। और यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसमें 2 जोड़ देना पड़ता है, 2 2 4 और 2 और ये 2। इस तरह से आप लोग इसको बनाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में, और एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो आइए हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, 1369 को। तो हम लोग देखिए सबसे पहले इसका जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ 13 है, तो 2 दूना आपका 4 हो जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है, तो 3 तिया 9 इससे छोटा है, 4 चौके 16, ये बड़ा हो जाता है 4 से, तो हम लोग 3 से लिखेंगे, 3 और यहाँ 3, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। फिर ये 3 को हम लोग जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 हो गया। अब हम लोग इसको 13 में 9 को घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। अब यहाँ से उतरेगा दोनों, यानी 69। अब यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे कि ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 का 6 लिख लेंगे। इसको एक बार हम लोग देखते हैं 5 से करके, तो 5 5 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30, 30 2 32, यानी 325 आ रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। एक बार देखते हैं हम लोग 67 से करके देखते हैं, 7 7 49, 49 का 9 हाथ में 4, 7 6 42, 42 और 4 46। तो देखिए 469 आ जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 7, तो 469 घटाएंगे इसको तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको जोड़ दिया जाता है, तो 7 7 14 14, 4 हाथ में 1, 6 और 1 7, इतना हो जाता है। लेकिन हम लोग का वर्गमूल ये है, तो लिखेंगे अतः 1369 का वर्गमूल बराबर 37। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।